दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और मैसेज आपसे मैं शेयर करने लगा हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि हार्ट अटैक आने से पहले क्या बॉडी संकेत देती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं। इसलिए ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ इसलिए ही नहीं, बिकॉज आपके नाइबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, अगर आपको पता होगा तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनको हेल्प कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हार्ट अटैक के केसेस और इंसिडेंसेस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती हैं जब पब्लिक डोमेन में लोगों के अंदर हार्ट के रिलेटेड लैक ऑफ अवेयरनेस हो, लैक ऑफ नॉलेज हो। पता नहीं होने की वजह से कई बार मैंने भी अपने ओपीडी में, हॉस्पिटल सेटअप में देखा कि जो पेशेंट्स हैं वो बीमारी को कैरी ऑन करते चले आए, और इस लेवल पे फिर वो सिवेरिटी में प्रेजेंट कर गया कि वो हार्ट अटैक आ गया, समटाइम्स कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट लैंड कर गया, या मेनी टाइम्स डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गया। तो ऐसे न्यूमरस टाइम्स हम लोग इनकाउंटर करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के साथ अपनी बात शुरू करूँगा। बताऊँ कि आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट होती हैं, और शी केम विद एन एमरजेंसी कि बहुत सीवियर चेस्ट पेन था। तो उनको 5 दिन से सीने में दर्द था, और 5th डे जो है वो जब वो यहाँ पे आती हैं तो हार्ट अटैक डायग्नोस्ड होता है। तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से भी हार्ट अटैक या हार्ट के केसेस और इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करें और जानें कि हार्ट अटैक आने से पहले क्या सिम्टम्स और साइंस होते हैं फ्रेंड्स, जो अगर आपको मिलता है और आपको लगता है कि ये संकेत, ये सिम्टम, ये लक्षण आ रहे हैं, तो एक बार कार्डियोवैस्कुलर इवैल्यूएशन और स्क्रीनिंग ज़रूर करा लेना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल मोतिहारी में रन करता हूं, जहां बिना बाईपास, बिना सर्जरी के हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं, और जहाँ पर इंटरवेंशन ज़रूरत होती है वहाँ राइट ओपिनियन आपको देते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सअप और नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो, हार्ट अटैक आने से पहले बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ साइंस आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप चलते हैं और चलने पे सीने में दर्द होने लगे, चेस्ट पेन होने लगे, समटाइम्स बहुत एक्यूट पेन होने लगे, जब भी आप चलते हो और चलने में सीने में भारीपन आने लगे, चेस्ट हैवीनेस हो या चेस्ट पेन हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके वेसल्स में ब्लॉकेज आ रहा, और वो ब्लॉकेज कल को हार्ट अटैक बना सकता है। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बार आप कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग करा लो, एक बार आकर दिखा लो, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ इंटरवेंशन, मेडिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको एडवाइस कर दिया जाएगा। तो पहला संकेत तो ये है कि जब आप चलते हो और चलने में चेस्ट पेन आता है। दूसरा सिम्टम ये है फ्रेंड्स कि अगर आप चलते हैं और चलने में ब्रेथलेसनेस होने लगे, मतलब सांस फूलने लगे, दम फूलने लगे। सपोज़ जैसे 10-15 स्टेप्स चलते हो और चलने में दम फूलने लगता है, तो ये एक लक्षण है कि कल को हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर में पेशेंट लैंड कर सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि सांस फूलना बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एनेमिक कोई पेशेंट है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको भी हो सकता है। किसी के स्टेमिना, लैक ऑफ स्टेमिना, उसको भी हो सकता है। किसी की पोटेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है जॉगिंग की, वॉकिंग की, उसको भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 5 to 10 स्टेप्स वो चलता है, 15 स्टेप्स चलते हो और सांस फूलने का एहसास होता है, फिर आप बैठ जाते हो, फिर ठीक हो जाता है, फिर चल पाते हो, फिर 10-15 कदम पे सांस फूल जाता है, जो कि पहले नहीं था, अब होने लग गया है। अब आप नोटिस करने लग गए हो कि मुझे मेरी सांस दम फूलने लगता है जब मैं 10-15 कदम चलता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है। आपने कुछ नहीं करना है, एक बार आके आप स्क्रीनिंग करा लो, एक बार इन्वेस्टिगेट करा लो, इससे पता चल जाएगा कि कोई कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी आ रही कि नहीं आ रही, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है कल को हार्ट अटैक आने का। थर्ड में आता है कि अगर बहुत जल्दी टायर्डनेस हो जाना। टायर्डनेस मतलब ये कि बहुत जल्दी कमज़ोरी फील करने लगना, शरीर का थका थका रहना, फैटीग हो जाना, थोड़ा कुछ भी एक्टिविटी करते हो बहुत ज़्यादा शरीर चूर हो जाता है, थक जाता है, बहुत टायर्डनेस इनकाउंटर करते हो, तो ये थर्ड सिम्टम होने वाला है फ्रेंड्स। आपने एक बार इन्वेस्टिगेट और रूल आउट कर लेना है। चौथा ये है कि अगर जैसे पहले ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब आप इनकाउंटर करते हो कि टायर्डनेस के साथ साथ कभी कभी ऐसे सिम्टम्स आते हैं एक्यूटली, जिसको हम लोग फ्रैंक हार्ट अटैक कहते हैं, कि ऑल ऑफ ए सडन बहुत सीवियर चेस्ट पेन इनकाउंटर हो गया। पेन का जो नेचर है, इंटेंसिटी है, बहुत सीवियर है, समटाइम्स रेडिएट करता है, लेफ्ट साइड शोल्डर में जाता है, जॉज में जाता है, बैक ऑफ शोल्डर जाता है। अगर इस तरह का चेस्ट पेन आप इनकाउंटर करते हो तो दिस इज़ द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट अटैक। आपने इमीडिएटली हॉस्पिटल रश कर लेना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेनी टाइम्स जो है स्वेटिंग आती है, एक्सेसिव
स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाना, तो ये भी एक लक्षण है। बिकॉज इट इज़ बिन रिटन इन बुक्स एज वेल कि कई बार जो है ओल्ड एज पेशेंट्स जो होते हैं वो हमेशा चेस्ट पेन से, मतलब सीने में तेज़ दर्द से प्रेजेंट नहीं करते हार्ट अटैक। कई बार उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्वेटिंग हो सकती है, कई बार वोमिटिंग हो सकती है, कई बार वो फेंट कर सकते हैं। पेनलेस एमआई जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब बिना दर्द के हार्ट अटैक, तो ऐसा भी होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग है, चौथे नंबर पे एक्सेसिव स्वेटिंग है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। आपने एक बार इसको इन्वेस्टिगेट करना है, रूल आउट करना है। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें और भी समझ लो, जैसे ऑल ऑफ अ सडन वोमिटिंग हो जाए, अचानक जो है फेंट करके कोई पेशेंट गिर जाए, बेहोश हो जाए, अचानक जो है सब कुछ नॉर्मल था, काम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक फेंट किए और गिर गए, तो दिस कुड बी द हार्ट अटैक, प्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट अटैक। यहाँ पे हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इसको आपने इन्वेस्टिगेट और रूल आउट कर लेना है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कभी भी कोई पेशेंट, मैं तो अब कहूँगा मोर देन 35 ईयर्स या 30 ईयर्स, अगर आप सीवियर चेस्ट पेन इनकाउंटर करते हो तो हमेशा आपके ओपिनियन में फ़र्स्ट चीज़ क्या आता है कि गैस का पेन होगा, गैस का पेन होगा। और फिर आप क्या करते हो, दवा खा लेते हो, कहीं यहाँ कहीं से दवा ले लेते हो और ठीक हो जाता है, आप रिलैक्स्ड हो जाते हो कि गैस का पेन था सर, अब तो ठीक है। मैं इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रखता हूँ, इसलिए कि कभी भी आप सीवियर चेस्ट पेन अगर इनकाउंटर करते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप कि आप इमीडिएटली जो है इसको आप रूल आउट करो कि ये जो चेस्ट पेन था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड, क्यों हुआ। बिकॉज मेनी अ टाइम्स गैस पेन लोग समझ के इसको बहुत कैजुअली लेते हैं और वो निकलता हार्ट अटैक है। कई बार पेशेंट बहुत लेट हॉस्पिटल्स पहुंचते हैं, कई बार डेथ भी कर जाते हैं पेशेंट्स, बिकॉज हार्ट अटैक का एक पैटर्न होता है, एक बार प्रेजेंट करता है, देयर कुड बी ए गैप, वापस से एक गैप आ सकता है, मतलब आप नॉर्मल फील कर सकते हो, वापस से एक प्रेजेंटेशन आ सकता है, दैट कुड बी अ वेरी मैसिव हार्ट अटैक और अचानक डेथ भी हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हार्ट अटैक के पेशेंट्स के पास कुछ होता है फ्रेंड्स, तो वो टाइम होता है उनके पास, उनका जो टाइम है वो दैट इज़ वेरी क्रूशियल एंड इट इज़ बिन रिटन इन बुक्स कि अगर हमें 8 to 12 आवर्स के बीच में पेशेंट्स मिलते हैं तो हम थ्रोम्बोलिसिस कर पाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लॉकेज को जो है दवा के माध्यम से ही जो है खोल देना और रास्ते को, पेटेंसी को मेंटेन कर लेना, तो इस प्रोसेस को थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो गाँव से पेशेंट्स यहाँ पर टर्शरी सेंटर में या हॉस्पिटल या कार्डियो सेंटर में जब पहुँचते हैं तो ऑलरेडी वो टाइम बहुत ज़्यादा गुजार चुके होते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं। द रीज़न अगेन बिहाइंड इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको पता नहीं था, 3 दिन से दर्द हो रहा था, ऑफ एंड ऑन पेन था, यहाँ दिखाया वहाँ दिखाया, कुछ दवा लेके खा लिया, ठीक हो गया, छोड़ दिया, फिर वापस हुआ, रात में बहुत तेज़ हो गया तो सीधे इमरजेंसी में आप रश कर जाते। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, हमारी आबादी बहुत बड़ी है और मेजॉरिटी ऑफ सेगमेंट जो है स्टेक है वो विलेजर्स का है, गांव के लोगों का है, बहुत ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इसलिए अवेयरनेस मोटे मोटे लैंग्वेज में पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि अगर कभी भी आप ये चीज़ें इनकाउंटर करते हो तो एक बार हॉस्पिटल आके दिखा लो और उससे पता चल जाए कि हार्ट की बीमारी है तो नहीं है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ, खर्चा भी अगर मान लो आप कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग प्लान करते हो यहाँ इस हॉस्पिटल में, शाहजहाँ हार्ट हॉस्पिटल में, मैं समझता हूँ कि 2,500 से 3,500 रुपये का खर्च आपका आने वाला है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कहीं ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा, मेरे हार्ट साइज़ तो बढ़ नहीं रहा, कहीं पंपिंग फेलियर में तो मैं लैंड नहीं कर रहा, कल को मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग रूल आउट कर सकते हैं, इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो मेडिकेशन प्लान कर सकते हैं और आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का गाइड दे सकता है। तो ये जान बचाने का एक मुहिम है, एक इंसानियत की खिदमत का एक मुहिम है। ये मुहिम है इस चीज़ का पब्लिक डोमेन में लाने का, ताकि आप अवेयर हो हार्ट की बीमारी से, बिकॉज हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, इसके जब अटैक्स आते हैं, इसका जब ये मैनिफेस्ट करता है तो वो जानलेवा होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये जिम्मेदारी बन जाती है कहीं ना कहीं। मैं कोशिश करता हूँ आप तक शॉर्ट वीडियोस में, लॉन्ग वीडियोस में अपने इन्फॉर्मेशंस को हार्ट रिलेटेड आप तक पहुँचाएँ ताकि आप अवेयर हो। इसके अलावा भी मोस्ट वेलकम है आप सब के, अगर आपने कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेश्चन कर सकते हो, ग्रुप में कर सकते हो, वीडियो पे कर सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हो। टिल देन अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।